ओम बापू नंदा छोर वाले आपकी सदा आपकी की सदा जय। ओम ही बापू जय, सरदार राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जय। वाह जी वाह, वाह जी वाह। जय बापू दी। धन्यवाद। जय बापू दी, जय बापू दी। सारी संगत नू ए, जैसा कि जैसा कि मैंने आप सबको बताया है कि देखो कि बहुत बड़े दुखद समाचार यह है कि मेरा एक मित्र है जिसके ना रिश्तेदार आए हुए थे, जिनके इन लॉज में उनके ब्रदर इन लॉ आए थे, और उन ब्रदर इन लॉ का बेटा एक हादसे में, एक एक्सीडेंट में जो उसमें चला गया है। अपने माता पहले गिरी है उनका वहां से, रथ से, चैरियट से। तो वहां उनको बचाने के लिए मतलब बच्चे ने अपनी जो जान की आहुति दे दी, अपने प्राणों की आहुति दे दी माँ के लिए। बड़ा ही प्यारा बच्चा, रोमांश उसका नाम है। तो उसके लिए हम गीता जी का पाठ करेंगे। डॉक्टर सुनीता बुग्गा जी से गुजारिश करते हैं। और मैं उसके बारे में थोड़ा बता दूं, ये जो मेरा मित्र है अनुज ठुकराल है, जो ठुकराल, तो उसके परिवार में उनके माता पिता और आप खुद, उनकी वाइफ जो है सोविया, तो वो ये सारे बड़े ही भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, सारा परिवार भी बहुत ही ज्यादा कल्चर्ड है। फैमिली वैल्यूज हैं इतने, मतलब के हाईली रिस्पेक्टफुल जो है इतने, जिसका क्या करें, हमारे परिवार से बड़ा प्रेम है उनका। तो वहां जब गए तो पता लगा भी 18 साल की उम्र है बेटे की जो चला गया है। तो यहाँ न्यूयॉर्क में घूमने के लिए आए थे, मैं इंडिया से, पठानकोट से। तो वो बता रहे हैं कि कीर्तन भी करता और हारमोनियम भी बजाता, माता पिता का इतना भक्त है, सात्विक भोजन है, कुछ खाना पीना का ऐसा नहीं है, कुछ भी मतलब गलत काम नहीं करना है जीवन में, इतना प्यारा बच्चा है। तो इसलिए भी उसको श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन ये प्रभु के आगे कुछ हमारा बस चलता नहीं है ना, कि जिस ठाकुर से हो नाही चारा ताको की जैसा नमस्कार। उसकी रचना है वो, उसने वो सृष्टि जैसे उसकी मौज है वो चला रहे हैं, उनको पता है ये। इसलिए हम उसमें दखलंदाजी कर नहीं सकते, सिर्फ अरदास कर सकते हैं सब प्रभु के लिए, सारी परिवार के लिए हम ये कर सकते हैं भी हाँ भी प्रभु सबको ये इतना बड़ा भारी सदमा बर्दाश्त करने की आप शक्ति दें प्रभु, सबको सुखी पीछे परिवार को सुखी बसाएं महाराज। तो बड़े सदमे में है परिवार। तो ऐसा है कि जैसे प्रभु की सृष्टि है ना, वो हम पढ़ते हैं कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। उनकी मौज है। जेहा चीरी लिखया तेहा हुक्म कमाए, जो उन्होंने लिख दिया अपने हाथों में, अपने माथे पे भी, हाँ भी इतने श्वास इसको दिए, वो अपनी यात्रा पूरी करके इंसान वापस चला जाता है। वैसे ही ये रोमांश है लड़के का नाम, जो 18 साल का इतना यंग लड़का है, सुंदर लड़का है। तो वो प्रभु के पास वापस चला गया है। तो प्रभु उनको अपने चरणों में सजीवी रखें। तो उनके उनको कुछ कहा नहीं जा सकता है ना, कि प्रभु ऐसा नहीं तो ऐसा कर। भाई वीर सिंह जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, कहते इकना दे घर पुत पुता घर पोते,
ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਧੀਆਂ, ਧੀਆਂ ਘਰ ਦੋਤੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਵੇ ਮਰ। कौन उस साहिब नु आखे इंज नहीं ते इंज कर, उसको कुछ नहीं कह सकता। वो उसकी वो रमजें वही जानता है कि तू जाने करतार तेरियां, तू जाने, तू जाने, तू जाने करतार तेरियां, तू जाने। ब्रह्मा पार भी पा ना सकिया, नारद महिमा गा ना सकिया। मनन तेरे भाणे तेरियां, तू जाने, तू जाने, तू जाने करतार तेरियां, तू जाने। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ 100 ਸਾਲ ਤੂੰ, ਕਦੇ ਸਦ ਲਵੇਂ ਜੰਮਦੇ ਬਾਲ ਤੂੰ। मेरे एक मित्र की जो दादी माँ है जो है, वो 108 साल के मतलब हो के गए इस संसार से। हैं हम उनके अंतिम अरदास में भी गए। तो 108 साल के यहाँ पे लोग 100 साल के, 110 साल के यहाँ काम पे जाते हैं, ऐसे भी हैं। और कईयों को अपने माँ के गर्भ में ही मतलब के बुलावा आ जाता है ना, जन्मते ही ऐसा आ जाता है बुलावा। कईयों को जवानी में, जैसे ये रोमांस को जवानी में बुला लिया प्रभु ने। किसे नु बख्शे 100 साल तू, कदे सद लवें जमदे बाल तू। कदे भरी जवानी बुलावे तेरियां, तू जाने, तू जाने, तू जाने करतार तेरियां, तू जाने। तो इसलिए भाई प्रभु से एकदम डर के रहना है, प्यार करना है प्रभु से, प्रभु के इंसानों से, प्रभु के जीवों से सबसे प्रेम करना है हमने, क्योंकि समय को कुछ पता नहीं है ना। पीछे ये सोनिया और इनके इतने यंग जो चले गए हैं, सोनिया और पूजा का जो भाई है विकी, वो इतने यंग चले गए हैं। तो मेरे भाभी इतने यंग चले गए, भाई साहब चले गए। तो परिवारों में देख लो, सब ने जाना तो है ही एक दिन। जैसा कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, ये देह का ये धर्म है। जैसे बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, वैसे ही ये देह का जो मरण है, जो मृत्यु है, ये भी देह का एक धर्म है। तो धर्म अपनाना है, लेकिन समय पे अगर जाएं, सब कुछ देख के जाएं, तो मन को थोड़ा तसल्ली रहती है भी हाँ, ये हमारे माता पिता बच्चों को देख गए, बच्चों को प्यार मिला ये वो। लेकिन जिसने पूरा देखा ही ना हो जाए, तो ये बड़ा बहुत मुश्किल है इसको बर्दाश्त करना। ये नाम से, प्रभु के नाम से, प्रभु का नाम जप के ही इसको बर्दाश्त किया जा सकता है, इतने बड़े सदमे को, है ना। खास करके उस माता को, जिस माँ के लिए उसने अपनी जान दे दी, अपने प्राण को, है ना। वो मतलब कि जो घोड़ा है, जो उसका जो रथ का, वो बेकाबू हो गया और भागने लगा है। माँ गिर पड़ी हैं, माँ को बचाने के लिए उसी वक्त, हालांकि कितना 3-4 फुट ऊंचा, ऐसे वहीं से उसने ऐसे सीधा दिमाग पे लगी। और देखो ऐसा बेटे के, माँ तो बच गई है, लेकिन माँ का क्या हाल है, वो तो मिल ही नहीं सकी। हम रात को गए हैं, तो वो अपना सदमे में अपना रूम में बैठे हैं, तो उनके परिवार को सब मिले, उनके पिताजी को मिले उनको। सो ये जो है प्रभु को, प्रभु आप सारे परिवार पे आप आशीर्वाद दें उनको, सब अपना ये इस सदमे को बर्दाश्त करें। लेकिन ये बस इसीलिए भाई हमने ये सारे ये सत्संग में हम पिछले 5 साल से यही हम रोज इस बात को करते हैं कि ये भी जीवन जो है ना, क्षण भंगुर है, पता नहीं है, अगले पल का पता नहीं है। इसलिए ये शरीर मिला है, प्रभु को पाने के लिए मिला है। प्रभु को पा लिया है, 5 साल के प्रहलाद जी ने पा लिया है, 5 साल के ध्रुव जी ने पा लिया है ना। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस तरफ लग जाएं। जैसे कि रोमांस बेटा जो हमें इस तरफ लगा हुआ था, ऐसा पता लगा है, मैं दर्शन तो नहीं किए, तो ये है। तो उसको जिसको ये हमें समझ लेना चाहिए कि भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया।
अवर्त काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। जैसे हम यहाँ रोज 4 घंटे यहाँ लगाते हैं सत्संग में, तो वैसे ही भी और भी समय जितना लगा सकें इस तरफ लगाएं। और जैसे कोई भी काम भी कर रहे हो, वाक कर रहे हो, जब भी समय मिले प्रभु का नाम जपते हुए, प्रभु तेरी कृपा है, प्रभु तेरी कृपा है। देखो हम रोज कहते हैं ना, हाँ प्रभु आज संत श्रद्धा राम सत्संग परिवार में आपने एक और दिन दिखा दिया, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। तो ये बेचारा वो देख नहीं पाया, हाँ ना, तो आज का दिन कल का दिन नहीं देख पाया, ये परसों की बात है। तो ये है भी, जिसको जब तक श्वास है तब तक प्रभु का हमेशा धन्यवाद के मोड में हम रहें तो बस ठीक है। प्रभु तेरा धन्यवाद, हर वक्त धन्यवाद उसका। तो सबको शुभ कर्म करवाएं ताकि कोई बुरा कर्म ना ही करे, जो प्रभु को इच्छा अच्छा लगे वही कर्म करवाएं प्रभु को, बस उनको यही है। सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि रोमांच को भी अब ये सोच के भी जीवन का कुछ पता नहीं है, सबके साथ प्रेम करो, किसी के साथ कुछ वैर विरोध ना, किसी को बैर मानो ना किसी को गैर मानो, किसी के साथ वैर नहीं करना है, कोई गैर नहीं है, सब अपने सब प्रभु के बच्चे हैं। एक पिता एकस के हम बारक, तू मेरा गुरहाई, बस सबको सबको तुलसी इस संसार में मिलिए, सबसे हाय ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। तो यही हमें हमारा होना चाहिए भी कि सबके साथ प्रेम से रहें, सबके साथ परिवार में, समाज में, आस पड़ोस में, सारे समाज में। इसको शुरू है घर से, वो कहते हैं ना भी चैरिटी बिगिंस एट होम। घर से ही ऐसे परिवार में इतना प्यार बांटो, सब आगे फिर वो सारे आपके बच्चे परिवार वाले बांटे सारे, ताकि धरती पे स्वर्ग बन जाए, कोई किसी से नफरत ना करे, बस सबके लिए दुआ करें। उसको कोटि कोटि प्रभु को प्रणाम करते हुए यही हम उनके लिए कहते हैं कि प्रभु के बस ये, क्योंकि ये तो गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया, सच्ची दरगाह जाए सच्चा पेड़ मल्या। भाई सच्ची दरगाह पे वो गया है ऐसा, जिसने, मैं ये मेरा मानना है, और मैं अपने जीवन में खुद मैंने अपना ये, मैं आपको तजुर्बा बता रहा हूँ छोटा सा, कि जिसने अपने माता पिता को खुश कर लिया है ना, जिसने अपने माता पिता की सेवा कर ली है ना, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया है, तो वो उसका भी जीवन भी बिल्कुल स्मूथ जाएगा, प्रभु उससे बड़े खुश रहेंगे, इसका कोई शक नहीं है। मैं अपने खुद को जानता हूँ, मेरे पे सिर्फ माता पिता की कृपा है, गुरुजनों की कृपा है, संत जनों की, बुजुर्गों की कृपा है, और कुछ नहीं है मेरे पास। लेकिन इस ऐसी सुंदर शांत और इतना आनंदमय जीवन है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, तो है ना। तो इसलिए जिसने अपने माता पिता के लिए, अपने माँ के लिए प्राण दे दिए हों, उस बच्चे का देखो तो वो तो सीधा भगवत धाम में प्रभु के चरणों में जाएगा, यही हमारा विश्वास है, अरदास भी है प्रभु के चरणों में। ये रोमांच को, जो अनुज का ब्रदर इन लॉ है, सोविया का भतीजा है ना, ब्रदर इन लॉ का बेटा है उनका, अनुज का, और हमारे सोविया बेटी का वो जो भतीजा है, उसको अपने चरणों में प्रभु ध्यान दें। बाकी सभी को आपका भाना मानने की, ये इस तरह सदमा बर्दाश्त करने की शक्ति दें। और अभी हम डॉक्टर सुनीता बुगा से गुजारिश करते हैं कि 18वें अध्याय का पाठ, श्रीमद् भगवद गीता की जी के 18वें अध्याय का पाठ वो करेंगी, उनके लिए अपने रोमांच के लिए। ये आज के जो सत्संग का जो है पाठ का फल उनको देते हैं हम, तो आप करें, पाठ सुनाए उनके लिए। धन्यवाद। बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा आपकी की सदा जय। है, और बांके बिहारी लाल दिवंगत की आत्मा, जय, राधा राम। दिवंगत आत्मा रोमांच के लिए वो हम्म। उसका अनुज जी का ही रिश्तेदार नहीं था, परंतु वो हमारा भी एक पुत्र के समान था, परिवार का। और भगवान जब हमें जन्म देते हैं मनुष्य को, तो उसकी कहते हैं कि जाने की टिकट जेब में ही डाल के देते हैं भगवान। रिटर्न टिकट जो होता है वो जेब में ही होता है, जैसे आयु का है। बिल्कुल। आयु हम उसको, वो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म्य वंदना मृत्यु मोक्षमामृता। वो परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुआ था, उसकी तो अकाल मृत्यु हुई है। बिल्कुल छोटा सा बच्चा ही चला गया एकदम से। और मृत्यु जो है वो
एक कटु और शाश्वत सत्य है, जैसा कि अभी आपने बताया बुद्ध जी ने, भैया ने, कि ये हमको सहना है और इसमें हमें सिर्फ प्रार्थना के अलावा हमारे पास कोई भी साधन नहीं है कि हम उस भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। और और कई इसलिए बार ऐसा भी होता है डॉक्टर सुनीता और संगत जी कि मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई ऐसा जिसमें मोक्ष में अभी थोड़े टाइम रह गया हो, 10 12 20 साल 18 साल जैसे इसके रह गए हों, तो उसको फिर धरती पे आना पड़ता है, वो समय गुजार के वापस मोक्ष को प्राप्त हुआ है, जैसा मेरा मन की मेरा आवाज है, ऐसी मेरा आत्मा की। हाँ जी। अब कबीर दास जी का वो दोहा मुझे भी याद नहीं आ रहा, उसमें सेकंड लाइन है, काल गए कर केस। उसमें है कि ये जो काल है ना, वो उसने हमारे केश पकड़े हुए हैं, हमारे पीछे पीछे है। अब हम्म। उसको यूएस की भूमि उसको मिली थी कि बिल्कुल। यहाँ पर आके उसके प्राणांत होने थे। जिसके भगवान ने प्राण ऐसी पूरे व्यवस्था की वो हुई थी। धरती अपने आप बुलाती है। इंसान हाँ, खुद चल के जाता है जहाँ हाँ। उसको हाँ। धरती खुद बुलाती है। बेचारे बच्चे का इतना ही होगा, कर्मों का हिसाब है। परमात्मा उनकी उसकी आत्मा को शांति दे और विकामितं आगे परिवार को। पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् त्वमेव विदित्वा यदि मृत्युमेति नान्या पंथा विदते अनाय। जान लूं मैं उस प्रभु को, सूर्य का जो रूप है बड़ों से भी बड़ा, और ज्ञान जिसकी धूप है। जान कर उसको दुखों से पार होना है मुझे, और कोई राह न दिखे जिससे जाना है मुझे। अब हम गीता जी का 18वां अध्याय जो इसका है, वैराग्य का है, उसका हम थोड़ा सा श्रवण करेंगे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कर्म क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाने के लिए पुरुषोत्तम ने पुरुष को संदेश दिया, वही गीता है। गीता के संदेश को आचरण में लाने वालों के लिए ये सारा संसार धर्म क्षेत्र और सारा जीवन विजय श्री और भगवान की प्राप्ति कराने वाला पुण्य कर्म में कुरुक्षेत्र बन जाता है। यह संसार कुरुक्षेत्र है। प्रत्येक प्राणी कुरुक्षेत्र की भूमि पर खड़ा है और उसके भीतर बाहर निरंतर युद्ध हो रहा है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन युद्ध में है। युद्ध के बिना कोई भी आध्यात्मिक और भौतिक विजय नहीं होती। आलस्य, मोह, मिथ्याचार, काम चोरी, विकार जीवन के शत्रु हैं। गीता इनसे निरंतर युद्ध करने का आदेश देती है। संसार रूपी कुरुक्षेत्र में विजय पाने के लिए परमेश्वर ने जीव को मनुष्य देह दी, बुद्धि, बल, कर्म का अधिकार दिया। कर्म के मार्ग में असावधानी और अहंकार से धीर वीर भी मोह में पड़ जाते हैं। अभिमान का सिर सदैव नीचा होता है। अहंकार मोह में बदल जाता है और अर्जुन की भांति मनुष्य का पराक्रम आंसू बनकर निकलता है। वह मोह से में भूला हुआ स्वधर्म के पथ में भ्रष्ट और किम कर्तव्य विमूढ़ होकर प्रज्ञावाद की बातें करता है। कर्महीन ज्ञान प्रज्ञावाद है।
शरणागति किसे कहते हैं? अपनी प्रत्येक इच्छा, कामना और वस्तु को भगवान को सौंप देना समर्पण है। आत्मसमर्पण अथवा शरणागति का महाभाव सरल, निर्बल और निष्कपट हृदय में उमड़ता है। परमेश्वर के स्पर्श में रहना, उनकी प्रेरणा में, उनकी प्रसन्नता के लिए राग, द्वेष, भय, क्रोध और विकारों को छोड़कर उन्हीं के शिव मार्ग पर चलना शरणागति का भाव है। आत्मसमर्पण करने वाला शरणागत अपनी इंद्रियों को भगवान के चरणों पर सुमनों की भांति चढ़ा देता है। अपने मनोभावों की माला गूंथ कर मानव मात्र के गुरु पुरुषोत्तम के गले में डालता है। अपने सात्विक कर्मों से उनका अर्चन करता है और अपने आप को गुरु दक्षिणा में दे डालता है। ऐसे शरणागत शिष्य को परमेश्वर गीता रूप में गुरु मंत्र देते हैं। देह और इंद्रियों को चेतना और प्रकाश देने वाला आत्मा है। शरीर रथ पर जब तक आत्मा रूप परमात्मा बैठता है तभी तक वह सुरक्षित है। आत्मा कभी मरता नहीं है। आत्मा अमृत है, अविकारी, निर्भय और ज्योतिर्मय है। आत्मा के समान अलिप्त, आनंदमय, तेजस्वी, निर्दोष जीवन जीना आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के रोम रोम से उत्साह और आनंद छलकता है। आत्मा के योग से यह जीवन को सर्वांगपूर्ण, सुंदर, सत्य और शिवमय बनाता है। आत्मा के प्रकाश से द्वंद्व, असद, भाव, योग, क्षेम की चाह, चिंता और राग द्वेष आदि विकारों का अंधेरा नहीं ठहरता। आत्मा का ज्ञान उसे होता है जिसके जीवन का मूल मंत्र कर्म बन जाता है। कर्म से जगत में आगे बढ़ना ही जीवन है। कर्महीन की कीर्ति सुख और स्वर्ग नष्ट कर्महीन की कीर्ति सुख और स्वर्ग नष्ट हो जाते हैं। कर्म की कुशलता उसमें जागती है जो अपनी प्रत्येक कल्पना, कामना और वृत्ति को भगवान के अर्पण कर देता है। किसान गहरा बोकर जल देता है और झंपा झूलती खेती लहराती है। वैसे ही परिश्रम से कलापूर्ण कर्म किए जाएं और भक्ति प्रेम का जल दिया जाए तो जीवन की खेती हरी भरी रहती है। कर्म का मार्ग बाधाओं से भरा पड़ा है। मन कहीं भी शांति नहीं पाता, परंतु परमेश्वर से मेरी प्रसन्नता के सामने कोई भी बाधा टिकती नहीं। कर्म में प्रसन्नता भगवान का वरदान है। निराशा, उदासी, मलिनता संसार की मार है। उत्साह, सावधानी, प्रेम और प्रसन्नता से अंधेरे में भी उजाला हो जाता है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, भूलों और भ्रमों को काट देती है, चंचलता के साथ नहीं खेलती, विकारों में नहीं बहती, वही कर्मयोगी गुणातीत और स्थित प्रज्ञ है। उसके निश्चय का मेरुदंड कभी झुकता नहीं। कर्म की समाधि लगाकर वह सारी उलझनों को सुलझा देता है। आलसी मनुष्य भगवान को नहीं पा सकता। कर्म से बचने का विचार भी कायरता और अपराध है। जब तक संसार तब तक व्यवहार। कर्म के बिना जीवन नहीं है। बेमन से कर्म करना मिथ्याचार है। कर्म हमारे जीवन का नारा हो। स्वदेश में कर्म का अलग जागे। कर्म का सूर्य निकलते ही दुर्भाग्य की घटाएं छिन्न भिन्न हो जाती हैं। छल कपट छोड़कर सच्चे हृदय से ईश्वर अर्पण किया हुआ यज्ञ कर्म है। दैवी संपत्ति को बढ़ाना, बांटना, एक दूसरे के काम आना, पापों तापों से छूटना, जीवन की कमी पूरी करना ही यज्ञ है। खेती, व्यापार, नौकरी सभी यज्ञ है यदि इनमें सत्य, सेवा, सदाचार और प्रेम है। जीवन को यज्ञ बनाकर कर्मों की आहुति डालने में ईश्वर देवता प्रसन्न होते हैं। यज्ञ में गीता के निष्काम कर्म भक्ति ज्ञान का समन्वय है। मन, वचन और कर्म को एक करके ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्तव्य पालन करने का नाम भक्ति है। बुद्धि योग पूर्वक किए हुए कर्म से भक्ति की साधना होती है। ज्ञान सहित भगवान को पाने के निरंतर अभ्यास से भक्ति दृढ़ होकर जब कर्म में उतरती है तभी भगवान के विश्व रूप का दर्शन होता है। योग, दान, यज्ञ, तप, अध्ययन आदि साधनों से भक्ति की सिद्धि होती है। समदर्शन, समव्यवहार अथवा सात्विक साम्यवाद
में जब भक्त चराचर में सत्य और सुंदरता की दोनों आंखों से परमेश्वर को देखता है, तब दिव्य दृष्टि का शिव नेत्र खुलता है। जो परमेश्वर के लिए हृदय से कर्म करता है, प्रत्येक समय प्रत्येक प्राणी में परमेश्वर को देखता है, प्रेम सहित निस्वार्थ भाव से मानव मात्र की सेवा में लगा रहता है, किसी से बैर विरोध नहीं करता, किसी में आसक्त नहीं होता, वही भक्त है। निर्भयता, दृढ़ता और साहस पूर्वक सत्य को ना छोड़ने का आग्रह करना अभ्यास है। अभ्यास के मार्ग को बाधाओं से भयभीत ना होना, किसी प्रलोभन में अभ्यास को ना छोड़ना और बुराइयों से असहयोग करना वैराग्य है। स्वार्थ, कामना और वासनाओं को छोड़कर छोड़ना नाम त्याग है। त्याग में मोह और आसक्ति नहीं रहती। परम पुरुषार्थ और सावधानी से किया कर्म जब प्रसन्नता, उत्साह, प्रेम, शांति तथा सेवा से भर जाता है, वह आसक्ति का अंत होता है। तब आसक्ति का अंत होता है और त्याग का आरंभ। कर्म संसार अथवा किसी वस्तु को त्यागने से नहीं होता, आसक्ति और कामना ना रखने को त्याग होता है। दिन रात में कर्म करके प्रसन्न और अभिमान रहित ऐसे रहने से जैसे कुछ ना किया हो कर्म योग है, और करने को कुछ ना करने पर इस प्रकार रहना जैसे सब कुछ करना है संन्यास है। सन्यासी अपनी उपस्थिति मात्र से कर्म की प्रेरणा देता है। जिसकी आकांक्षाएं शांत हो गई हैं और जो राग और द्वेषों में नहीं पड़ता, जिसे अपने सात्विक भाव के कारण योग क्षेम की चाह और चिंता नहीं रहती, वही सन्यासी है। जहाँ कर्म भक्ति बन जाता है और ज्ञान पूर्वक होता है, वही गीता का धर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र में श्री, समृद्धि, ज्ञान, विज्ञान, विजय और नीति निवास करते हैं। संन्यासस्य महाभावो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हर्षिकेश पृथकेशिनी शूदन। ये 18वें अध्याय का मैं पाठ कर रही हूँ श्लोकों का। अगर अर्थ कहते हो तो इसमें काव्य में अर्थ भी है कविता रूप में। या श्लोक पढ़ती जाऊं? जैसे आप, अर्थ तो जरूरी है, श्लोक अर्थ से मैं पढ़ देती हूँ जो काव्य में अर्थ है। एटलीस्ट अर्थों हाँ का जी, समय लग जाए श्लोक 18वें अध्याय का पहला। हाँ जी। संन्यास एवं त्याग तत्व पृथक महाभावो बाहो कहो, इच्छा मुझे है हर्षिकेश समस्त इनका ज्ञान हो। सब काम्य कर्म संन्यास ही संन्यास ज्ञानी मानते, सब कर्म भाव के त्याग ही को त्याग विज्ञ बखानते। है दोषवत सब कर्म कहते त्याज कुछ विद्वान है, तब दान यज्ञ ना त्यागिए कुछ दे रहे यह ज्ञान है। हे पार्थ सुन जो ठीक मेरा त्याग हेतु विचार है, हे पुरुष व्याघ्र कहा गया वो त्याग 3 प्रकार है। मख दान तप ये कर्म करने योग्य त्याज ना है कभी, मख दान तप विद्वान को भी शुद्ध करते हैं सभी। ये कर्म भी आसक्ति बिन हो त्याग कर फल नित्य ही, करने उचित है पार्थ मेरा श्रेष्ठ निश्चय मत यही। निज नित्य कर्म ना त्यागने के योग्य होते हैं कभी, यदि मोह से हो त्याग तो वह त्याग तामस है सभी। दुख ज्ञान काया क्लेश भय से कर्म यदि त्यागे कहीं, वह राजसी है त्याग उसका फल कभी मिलता नहीं। फल संग तज जो कर्म नियमित कर्म अपना मान है, माना गया वह त्याग शुभ सात्विक सदैव महान है। नहीं द्वेष अकुशल कर्म से जो कुशल में नहीं लीन है, संशय रहित त्यागी वही है सत्यनिष्ठ प्रवीण है। संभव नहीं है देहधारी त्याग दे सब कर्म ही, कर्म फल कर्म के जो त्यागता त्यागी सदा जाता वही। पाते सकामी देह तज फल शुभ अशुभ मिश्रित सभी, त्यागी पुरुष को पर न होता है त्रिविध फल ये कभी। ये 5 कारण जान लो सब कर्म होने के लिए,
सुन मैं सुनाता सांख्य के सिद्धांत में जो भी दिए। आधार करता और सब साधन पृथक विस्तार से, चेष्टा विविध विध दैव ये है हेतु 5 प्रकार के। तन मन वचन से जन सभी जो कर्म जग में कर रहे हो, ठीक या विपरीत, उनके 5 ये कारण कहे। जो मूढ़ अपने आप को ही किंतु करता मानता, उसका नहीं है शुद्ध बुद्धि, ना ठीक वह कुछ जानता। जो जन अहंकृत भाव बिन नहीं लिप्त, जिसकी बुद्धि भी नहीं मारता, वह मार कर भी है न बंधन में कभी। नित्य ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय करते कर्म में है प्रेरणा, है कर्म संग्रह करण करता, कर्म तीनों से बना। सत्य ज्ञान एवं कर्म कर्ता भेद गुण अनुसार है, जैसे कहे हैं सांख्य में वे 3 प्रकार है। सांख्य दर्शन है इसमें। सब भिन्न भूतों में अनश्वर एक भाव अभिन्न ही, जिस ज्ञान से जन देखता, ज्ञान सात्विक है वही। जिस ज्ञान में सब प्राणियों में भिन्नता का भान है, सब में अनेकों भाव दिखते, राजसी वह ज्ञान है। जो एक ही लघु कार्य में असत्य पूर्ण समान है, निसार युक्ति विहीन है, वह तुच्छ तामस ज्ञान है। फल आश त्यागी नित्य नियमित कर्म जो भी कर रहा, बिन राग द्वेष असंग हो वह कर्म सात्विक है कहा। आशा लिए फल ही अहंकृत बुद्धि से जो काम है, अति ही परिश्रम से किया राजस उसी का नाम है। परिणाम पौरुष हानि हिंसा का न जिसमें ध्यान है, वह तामसी है कर्म जिसके मूल में अज्ञान है। बिन अहंकार असंग धीरजमान उत्साही महान, अविकार सिद्धि असिद्धि में सात्विक वही करता कहा। हिंसक विषय में लोभ हर्ष विषाद युक्त मलिन है, फल कामना में लीन करता राजसी व दीन है। चंचल घमंडी शठ विषादी दीर्घ सूत्री आलसी, शिक्षा रहित पर हानि करता कहाँ है तामसी। होते त्रिविध ही हैं हे धनंजय, बुद्धि धृति के भेद भी, सुन भिन्न भिन्न समस्त गुण अनुसार कहता है अभी। जाने प्रवृत्ति निवृत्ति बंधन मोक्ष कार्य अकार्य भी, हे पार्थ सात्विक बुद्धि है जो भय अभय जाने सभी। जिस बुद्धि से निर्णय न कार्य अकार्य बीच यथार्थ है, जाने न धर्म कर्म को वह राजसी मति पार्थ है। तम व्याप्त हो जो बुद्धि धर्म अधर्म ही को मानती, वह तामसी जो नित्य अर्जुन अर्थ उल्टे जानती। जब जन अचल धृति से क्रिया मन प्राण इंद्रिय की सभी, धारण करे नित्य योग से धृति शुद्ध सात्विक है तभी। आसक्ति से फल कामना प्रिय धर्म कर्म व काम है, धारण किए जिससे उसी का राजसी धृति नाम है। तामस धृति पार्थ जिससे स्वप्न मन भय उन्माद को, तजता नहीं दुर्बुद्धि मानव शोक और विषाद को। अब सुन त्रिविध सुख भेद भी जिसके सदा अभ्यास से, सब दुख का कर अंत अर्जुन जब उसी में जा जन उसी में जा बसे। आरंभ में विश्वत सुधासम किंतु मधु परिणाम है, आरंभ में विश्वत सुधासम किंतु मधु परिणाम है। जो आत्म बुद्धि प्रसाद सुख सात्विक उसी का नाम है। राजस वही सुख है कि जो इंद्रिय विषय संयोग से, पहला सुधासम अंत में विष तुल्य हो कर्म फल भोग से। आरंभ एवं अंत में जो मोह जन को दे रहा, आलस्य नींद प्रमाद से उत्पन्न तामस कहा। करता रहे जो कर्म निज निज सिद्धि पाता है वही, निज कर्म रत नर सिद्धि सुन किस भांति पाता नित्य ही।
जिससे प्रवृत्ति समस्त जीवों की तथा जग व्याप्त है। जिन निज कर्म से नर पूज पूज उसको सिद्धि करता प्राप्त है। निज कर्म धर्म निर्गुण श्रेष्ठ है, सुंदर सुलभ पर धर्म से होता न पाप स्वभाव के अनुसार अपने कर्म से। निज नियत कर्म सदोष हो तो भी उचित नहीं त्याग है, सब कर्म दोषों से घिरे जैसे धुएं से आग है। यश में किए मन मति असत ना कामना कुछ व्याप्त हो। निष्कर्म सिद्धि महान तब संन्यास द्वारा प्राप्त हो। जिस भांति पाकर सिद्धि होती ब्रह्म प्राप्ति सदैव ही। संक्षेप में सुन ज्ञान की अर्जुन परा निष्ठा वही। कर्म आत्म संयम धैर्य से अति शुद्ध मति में लीन हो, तब त्याग शब्दाधिक विषय नित राग द्वेष विहीन हो। एकांत सेवी अल्प भोजी तन वचन मन वश किए, हो ध्यान युक्त सदैव ही वैराग्य का आश्रय लिए। बल अहंकार घमंड संग्रह क्रोध काम विमुक्त हो, ममता रहित नर शांत ब्रह्म विहार के उपयुक्त हो। जो ब्रह्म भूत प्रसन्न मन है, चाह चिंताहीन है, संभाव सब में साध होता भक्ति में लवलीन है। मैं कौन कितना भक्ति से उसको सभी वे ज्ञान हो, मुझ में मिले मेरा उसे तब तत्व से पहचान हो। करता रहे सब कर्म भी मेरा सदैव आश्रय धरे, मेरी कृपा से प्राप्त वह अव्यय सनातन पद करे। मन से मुझे सारे समर्पित कर्म पर मत पर हुआ, मुझ में निरंतर चित्त धर संबुद्धि में तत्पर हुआ। रक्षित मुझ में मम कृपा से दुख सब तर जाएगा, अभिमान से मेरी न सुनकर नाश केवल पाएगा। मैं नहीं करूँगा युद्ध तुम अभिमान से कहते अभी, यह व्यर्थ निश्चय है प्रकृति तुमसे करा लेगी सभी। करता नहीं जो चाहता है मोह में तल्लीन हो, वह सब करेगा निज स्वभाव वज कर्म के अधीन हो। ईश्वर हृदय में प्राणियों के बस रहा है नित्य ही, जब जीव यंत्रारूढ़ माया से घुमाता है वही। इस हेतु ले उसकी शरण सब भांति से सब ओर से, शुभ शांति लेगा नित्य पद उसकी कृपा की कोर से। तुझ में कहाँ अति गुप्त ज्ञान समस्त यह निरंतर है, जिस भांति जो चाहे वही कर पार्थ पूर्व विचार से। अब अंत में अति गुप्त है कौनते कहता ज्ञान हूँ, कहता बात हूँ अति प्रिय मुझे तू अस्तु हित की बात कहता तात है। रख मन मुझी में कर यजन, रख मन मुझी में कर यजन, मन भक्त बन कर मम भक्त बन कर वंदना। मुझ में मिलेगा सत्य प्रण, तुझसे मुझे तू प्रिय बना। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूँगा तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी न सुनता चाहता बिन भक्ति है, उसको न देना ज्ञान वह जिसमें नहीं तब शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही, मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी अशंसय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं, उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान में यज्ञ विधान से। बिन दोष ढूंढे जो सुनेगा नित्य श्रद्धा युक्त हो, वह पुण्यवानों का परम शुभ लोक लेगा मुक्त हो। अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अब भी छूटे हो या नहीं यह मोहमय अज्ञान से। अर्जुन ने कहा है आगे, अर्जुन अब उत्तर दे रहे हैं। अच्युत्य कृपा से आपकी सब मोह सब जाता रहा, संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई करूँगा हरि कहा।
इस भांति यह रोमांचकारी और श्रेष्ठ रहस्य भी श्री कृष्ण अर्जुन का सुना संवाद है मैंने सभी। साक्षात योगेश्वर स्वयं श्री कृष्ण का वर्णन किया। यह श्रेष्ठ योग रहस्य व्यास प्रसाद से सब सुन लिया। श्री कृष्ण अर्जुन का निराला पुण्यमय संवाद है। हर बार देता हर्ष है आता मुझे यह याद है। जब याद आता इस अनोखे रूप का विस्तार है, होता सभी विस्मय तथा आनंद बारंबार है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र कीर्ति श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ, श्री कृष्ण योगेश्वर जहाँ, अर्जुन धनुर्धारी जहाँ, अर्जुन धनुर्धारी जहाँ, वैभव विजय श्री नीति सब मत से हमारे है वहाँ। इति ओम शम। ओम शांति। धन्यवाद है आपका बहुत बहुत सुनीता। संगीता, आप कुछ इसमें इनपुट देना चाहती हैं? यस भाई। ईशावास्यविदं सर्वं यत्किंचं जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुञ्जिता मा गृधः कस्य सुदीनम्। ओम शांति शांति शांति। शांत शांत। धन्यवाद। आज आपने सुना दिया। संगीता रोज हमें सुनाती हैं श्रीमद् भगवद गीता का पाठ। संगीता, आप कुछ इसमें बाबू आप जी कुछ सार लेना चाहते हैं या कुछ कहना चाहती हैं तो इसके बाद सोनिया आप फिर अरदास कर देना। संगीता, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट है आपका, अगर कुछ कहना है तो पूरे अध्याय में हो ही गया है, बस लास्ट में थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगी कि ले लो अर्जुन लो। कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो जाए, मुझे स्मृति प्राप्त हो जाए और हाँ अब मैं हाँ आपके आदेशानुसार ही सब काम करूंगा। तो कहने का भाव है कि कर्तव्य जो है हमारा कि कर्म करो, कर्म फल की आसक्ति को छोड़ दो, अहंकार को त्याग दो, अपने स्वधर्म का पालन करो। जो मालिक ने हमें जो इस धरती पर भेजा है, जो हमारा कर्तव्य है, उसका पालन करना है, चाहे हंस के या रो के। तो इससे, क्योंकि जो नियति का विधान है उसे हम बदल नहीं सकते। जो जी आया है उसने जाना भी है, ये निश्चित है। उसने जन्म लिया, वो अपने समय से धरती पे रहा और फिर जैसे ही उसका समय पूरा हो गया, आयु पूरी हो गई, तो नियम अनुसार जो आया, क्योंकि मर्त लोग है, जो आया उसने जाना ही है। दुख होता है क्योंकि हमारा मोह, हमारा प्रेम होता है, और ऐसे अचानक कोई अपना चला जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है और समय लगता है। लेकिन प्रभु शक्ति देते हैं, हिम्मत देते हैं ऐसे दुख से उबरने के लिए। तो हम प्रभु भी यही कहते हैं कि अपने धर्म का पालन करो। हम उनके विधि के विधान में कुछ भी उनसे कंप्लेन नहीं कर सकते, उनसे हम बस यही मान सकते हैं उनके चरणों में कि जो पुण्य आत्मा गई है उसे अपने चरणों में स्थान दें, पीछे परिवार को हिम्मत दे, शक्ति दे कि इस दुख की घड़ी में वो अपने आप को संभाल पाए और परमात्मा अपनी भक्ति दे उन्हें, हाँ हाँ क्योंकि भक्ति से ही बिल्कुल। थोड़ा इसमें हिम्मत मिलती है। किसी के कहने सुनने से हम हाँ कितने हाँ हाँ बोल रहे हैं उनको नहीं अभी बिल्कुल ध्यान बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल। मन बहुत विचलित होगा। जिस बच्चे को पाला पोसा और खेलता कूदता हाँ आया, इतने आनंद से आया, और उसको ऐसे वापस ले जाना एक माँ के दिल पे, मतलब वो तो सारी उम्र यही सोचेगी पता नहीं मुझे बचाने के लिए। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। दिमाग से वो छवि जाती नहीं है। माँ का हृदय पर तो ऐसे बिल्कुल मैं तो ये गुजारिश करूंगा उनके माता जी से कि ये समझ लें कि वो अपने परम धाम में गया, मोक्ष के लिए बस थोड़ी देर के लिए आया हुआ था, अभी उसको आया मोक्ष था। की प्राप्ति होनी थी। तो बिल्कुल। ये आपकी सेवा में चला गया, तो आप प्लीज इसके ऊपर, नहीं, और उसको परेशानी होती है जब उसको हम दुखी से दुख मन से कारण दुखी रहते हैं, उसको याद करते हैं तो उसका भी ऊपर मन नहीं लगता है। ऐसा हो चुका है मेरे माता जी के साथ। मेरे माता जी जब गए थे तो बच्चे विरलाप करते थे, तो वो वहाँ आए हैं, कहते हैं भी अपने गुरु के साथ ऐसे हाथ के बादलों में से आए, छोटे बच्चे के स्वपन में के कह रहे हैं कि आप रो के मत याद किया करो मुझे, फिर मेरा पाठ में मन नहीं लगता है। तो इसलिए मैं उनके माता जी को, पिता दीपक जी को, भाई जो माणिक हैं, सभी को मैं
सारे परिवार को, हमारी जो अनुज की जो वाइफ है, हमारी भाभी छोटी बेटी की तरह है, तो उसको भी हम भाई सोविया को भी यही कहेंगे भी बड़ा प्रेम से उनको याद करके उनके प्रति जितना हो सके उनके निमित्त जितना पाठ कर सके हम वो कर लें, बस करें ये हम पूजा करें। ये करके आपकी उसकी बात ठीक है, सदगति पाठ हो। से ही मिलेगा, भगवान के नाम से ही बिल्कुल उनको विश्राम मिलेगा, मन को, तो आत्मा को, सबको। पूरा हाँ परिवार भक्ति करे, परमात्मा का हाँ, नाम जितना ले हो कि सके। बच्चे की भी कुछ इच्छाएं रही होंगी तो परमात्मा अब उसको सद्गति दे, मोक्ष दे, अपने चरणों में हाँ, स्थान दे। हम यही भावभीनी श्रद्धांजलि परिवार ये के निमित्त करते हैं। ये परमात्मा कृपा करें, बस सबको कृपा करो। अपनी ठीक है। शरण में रह ले उस बच्चे को, क्योंकि अगर हो सकता ठीक। था कि कहीं कोई और दिक्कत हो जाती तो उसको देख देख के माँ बाप और दुख पाते। अब वो हाँ, तो हो गया। ये तो परमात्मा ही जानता है कि वो उनकी क्या लीला है, वो क्या रचना बस चाहते हैं। बस की लीला वही जानते हैं हम तो उसमें। बस एक कठपुतली जैसे हैं, जैसे वो चलाते हैं हम चल रहे हैं। हम उनके विधान में कोई वो नहीं कर सकते, पर समय बहुत बलवान है, धीरे धीरे परमात्मा हिम्मत देंगे तो वो हाँ इससे हाँ, उबर बिल्कुल पाएंगे। ये बिल्कुल। सोचिए कि एक पुण्य ठीक। आत्मा थी, उनके घर आई और अपना जीवन काल बहुत सुंदर बिता के अब अपने निज धाम हाँ, चली गई। प्रभु बस चरणों में धन्यवाद। तो सोनिया से हम गुजारिश करते हैं, सोनिया, सोनिया आप अरदास कर दें उनके लिए, रोमांच के हाँ जी। लिए। और गीता हाँ जी। माता का श्रीमद् भगवद गीता का 18वें अध्याय का पाठ किया है उनके लिए, ठीक है, तो कर दे। हाँ, ओम बापू नंदाचोर वाले आपकी ठीक। सदा हाँ, ही जय। परमहंस हाँ, बापू ठाकुर जी महाराज आपकी सदा ही सदा जय। बापू जय। ज्वाला सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू आरूर सिंह जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू ओम नारायण दत्त जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू हरनाम जी महाराज आपकी सदा ही जय। बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। सदा बापू जय। गुरदास राम जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। सदा बापू जय। भानुदत्त जी महाराज जी आपकी सदा ही जय। बापू हर सदा भगवान जय। जी महाराज जी आपकी सबकी सदा सदा ही ही जय। जय। सब संतन की जय। तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में है सुख घनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, चेती ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते हुए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। बापूजी आज बहुत दुखद खबर हमें सुनने को मिली है। एक 18 साल का छोटा सा बच्चा रोमांश अपनी मम्मी को बचाते हुए अपना यहाँ पे अमेरिका में कुछ एक्सीडेंट होने के कारण अपने धाम चला गया है, मृत्यु को प्राप्त हो गया है। कहना आसान है कि ये जो आया है वो जाएगा, पर जिसका भी जाता है उसको ही पता चलता है कि उसने क्या खोया है। हम यही प्रार्थना करते हैं बापूजी की उनकी फैमिली को, उसके माता पिता, उसके जो भी फैमिली है, सबको बहुत सांत्वना दे, मतलब यही कह सकते हैं कि भगवान उनको शक्ति दे इतना बड़ा दुख सहने की, कि वो आपके उसमें रमे, वो भगवान की भक्ति में ही करें। जो भी है बहुत ज्यादा भक्ति में जाएंगे तभी इस दुख से वो उभर पाएंगे। और अभी तो यही है कि उनको अच्छे से, मतलब हम यही कह सकते हैं कि उसका उसकी वो कहते हैं ना, इतना ही उसका लिखा था, इतने समय के लिए ही वो आया था। जो उसका भगवान ने पहले ही लिख दिया होता है कि जिसने आना है उसने जाना है, उसका ये समय है, हमें किसी को नहीं पता। बट ऊपर भगवान जी को सब पता है, उसने उसका जो दिन, समय, धरती सब लिखी हुई है कि उसने यहाँ जाना था, उसके साथ फिर ऐसा होना था और उसने चले जाना था। तो उसको जब भी याद करें, उसके अच्छे बातें याद करें और उसको हमेशा हंस के याद करें। और प्रभु जो है उसको अपने चरणों में स्थान दे।
और पूरे परिवार को हिम्मत दे, शक्ति दे, और उसको जब भी वो याद करें उसको हंस के याद करें, उसके अच्छे बातें याद करें। जैसा कि बुद्ध भैया ने बताया कि वो बहुत अच्छे कर्म वाला बच्चा था, बहुत सुंदर, उसने बहुत तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, अपने माता पिता की सेवा और सबके साथ बहुत आदर सम्मान, बहुत रिस्पेक्टेबल सब है, तो उसमें बहुत गुण ही गुण है। तो वो प्रभु के पास अपना, प्रभु उसको अपने चरणों में स्थान दे और उनकी पूरी फैमिली को सांत्वना दे और वो उनको हिम्मत दे कि वो इस सदमे को सह सके। बापूजी, आप अंतर्यामी हैं, आप जानी जान हैं। अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की दूरे। आज हमने रोमांच के लिए भगवत गीता का 18वां अध्याय का पाठ किया है, जो हमने रोमांच के निमित्त किया है। इस पाठ का फल इस पाठ का फल उसे मिले, और पूरा जो है उसके परिवार के लिए भी हम यही कहना चाहते हैं कि हमने रोमांच के प्रति, आज के पूरे सत्संग का फल दो उनको। हाँ, आज का पूरा सत्संग हमने रोमांच के निमित्त किया है, हाँ, उसको प्रभु अपने चरणों में स्थान दे, और इस पाठ का जो भी पूरा फल है, सत्संग का हमने जो भी किया है वो उसके निमित्त किया है, उसको सारा फल रोमांच को प्राप्त हो, और पूरे परिवार को जो है सांत्वना हम यही दे रहे हैं कि वो जो मतलब जहां भी रहेगा अपने प्रभु के चरणों में रहेगा, और जहां से वो आया है वहां वो जा, मतलब वहां चला गया है, तो उसको जब भी याद करें तो हमेशा खुश होकर याद करें। उन्होंने जितना समय आपके साथ बिताना था वो प्रभु के उसके आगे हमारी कुछ नहीं चलती। जैसा प्रभु ने रचा है वो सबके साथ वो वैसा ही करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो पूरे परिवार को हिम्मत दे अपना प्रभु, हमेशा उनको हिम्मत दे, इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। बापूजी, आप अंतर्जामी हैं, जानी जान है। अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की धूरे। अंतर्जामी पुरख विधाते, श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे, मोको कर संतन की दूरे। सेई प्यारे मेलना, जिन्ना मिलया आप जी दा पवित्र नाम चितावे, श्री गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सब संतन की जय। जय। आज के सत्संग का हम फल बच्चे को रोमांच को अर्पित करते हैं। परमात्मा उनको सद्गति दे, मोक्ष दे, और हमारी ये पूरी जूम सत्संग की भावभीनी श्रद्धांजलि उस परिवार के लिए है। संत श्रद्धाराम सत्संग परिवार जो जुड़ता है, ये संत सारा श्रद्धाराम जो सत्संग परिवार की तरफ से सबकी हम तरफ पूरे से परिवार को श्रद्धांजलि, उस बच्चे को श्रद्धांजलि देते हैं, और परिवार को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको शक्ति दे प्रभु कि वो इस दुख को सहने की परमात्मा शक्ति मिले, शक्ति दे, और इस दुख की घड़ी में रोमांच को अपने चरणों में स्थान दे प्रभु। ओ मेरे सच्चे सतगुरुदेव बापू श्रद्धाराम जी महाराज, आपकी सदा जय। बापू श्रद्धाराम जी महाराज, आपकी सदा जय। सब संतन की जय।